जो मैं इस समय आपके सामने चर्चा कर रहा हूं उसको व्यवहारिक रूप से जरा समझने का प्रयास करेंगे। आप सब जानते हैं ये बातें, बहुत सारी बातें आप सुनते हैं कि ईश्वर जो है उसने मानव को सबसे श्रेष्ठ कृति बनाया। एक सुनी सुनाई सी आपकी बात है, लेकिन जितना मिसयूज इंसान अपनी बुद्धि का करता है, जितना मिसयूज, एक एक शब्द जरा ध्यान से सुनते चलिएगा इस समय, जितना मिसयूज इंसान अपने शरीर का करता है, जितना मिसयूज इंसान अपने जीवन का करता है, शायद ही कोई दूसरा प्राणी करता हो साहब। परमात्मा भी हमारी परीक्षा लेता है, लेकिन परमात्मा के जो सब्जेक्ट हैं वो थोड़े से अलग हैं जी। आपने मैथ पढ़ा, मैथ के बिना कहाँ काम चलेगा? नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं होगा तो कौन पूछेगा? आपने साइंस पढ़ी, पढ़नी चाहिए। आपने अंग्रेजी पढ़ी, पढ़नी चाहिए। आपने संस्कृत पढ़ी, पढ़नी चाहिए। जो भी ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, विद्या, उसको करना चाहिए साहब। लेकिन परमात्मा जो है ना, ये जीवन एक परीक्षा है जी। कदम कदम पर परीक्षा होती है, ठोकरें लगती हैं, अनुभव होता है, और कुछ न कुछ अपनी गलतियों से और कुछ दूसरे के अनुभव से बोलो सीख लेते हैं जी। लेकिन कुछ लोग खैर ऐसे भी बिरले होते हैं जो न अपने अनुभव से सीखते, थोड़ा मेरे साथ दे दिया करो, ना ही दूसरे के अनुभव से सीखते साहब। जिन्होंने ये ले रखा है संकल्प कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे न सीखना है न बदलना है, उनकी छोड़िए साहब। आप और तो बहुत अच्छे लोग हैं जो सत्संग में आए, रात्रि के समय इस सत्संग में आप बैठे हैं, और ये कोई छोटी घटना नहीं है आपके जीवन की, ये बहुत बड़ी घटना है। और आने वाले 5 दिनों में आपको पता चलेगा कि ये घटना इतनी बड़ी है तो क्यों है। तो यहाँ पर सत्संग में इस समय आप बैठे हैं, परमात्मा जो है, कहते हैं आचार्य भर्तृहरि ने, एक व्यक्ति ने तो मेरे इस प्रवचन पे एक पूरी पुस्तक लिख दी। इतना वो कहता है जी मैं तो सोया ही नहीं, मेरे अंदर ऐसा उतर गया, और उसकी किताब लिख दी, पूरी किताब लिखी है उसने। केवल 20 मिनट का मैंने कहीं प्रवचन दिया था, लेकिन इस समय जो परीक्षा होनी है, जो चीजें होनी है, उसको समझिए। आचार्य भर्तृहरि ने एक सिंपल सा, साधारण सा एक श्लोक लिखा सा, और उस श्लोक में लिखा, यथा चतुर्भी कनकः परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताड़नई तथा चतुर्भी पुरुषः परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। बिल्कुल घोषणा कर दी कि जैसे सोने की परीक्षा 4 प्रकार से होती है जी। 4 प्रकार से कैसे होती है? निघर्षण छेदन ताप ताड़नई, घिस कर के सुनार ये पता देता है कि सोना खरा है बोलो या खोटा है साहब, घिस के बता देता है। जैसे आप जैसे लोग हैं, कुछ प्यार करते हैं, कुछ आचार्यों की इज्जत कर लेते हैं, तो कभी कभी चांदी के कुछ सिक्के भी लोग दक्षिणाओं में दे देते हैं। तो एक बार मेरे पास कुछ इकट्ठे हो गए, तो मेरे एक मित्र हैं मल्होत्रा ज्वेलर, हमारे राज सरदाना जी उच्च कोटि की कवयित्री हैं, आप सब जानते हैं, आर्य समाज से आई हुई हैं, और इनके भी सब संपर्क में है, इनका अभिनंदन करता हूँ। 5 दिन का समय निकाल करके आना दूर से आसान कर, लेकिन जो भी बाहर से आए, जो स्थानीय है वो वंदनीय है, और जो बाहर से आए वो अभिनंदनीय है साहब। सबका वंदन और अभिनंदन है। क्यों? क्योंकि बाहर से आना, सत्संग करना आज के युग में एक श्रद्धा की ही बात है। तो हमारे बीच में पहुंची हैं, तो मल्होत्रा जी के पास चला गया पन्नी वन्नी में डाल करके। मैंने कहा, मल्होत्रा जी मुझे बताइए इनका कितने पैसे बनते हैं। उन्होंने झट से एक पत्थर निकाला जी, और पत्थर निकाल करके एक सिक्का उस पर घिसा, बोला इसमें 80% है। दूसरा घिसा, बोला तो 50 लिए बैठा है, तीसरा ये, चौथा ये। 2 मिनट के अंदर उन्होंने सब बता दिया कि ये सिक्का इतना है, मुझे इससे लेना देना भाई, मुझे तो तुम्हारे से लेना देना, जो बनता है वो मुझे दो, बाकी अपने पास समेटो, जो काला है, नीला है, पीला है, जैसे भी हो गया वो अब आप जानो। तो उनको घिसने से पता चल जाता है सोना चांदी खरा है बोलो या नहीं है। अब बात को जरा आनंद लेते हुए चलिएगा। फिर आगे पूछा, कहते हैं निघर्षण छेदन, काटने से भी पता चल जाता है, सुनार काट के भी देख लेता है कि सोना खरा या खोटा है, उससे भी पता चलता है साहब। और तीसरा कहते हैं ताप ताड़ नहीं, कि तपाने से
तपाने से तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि सोने में कितनी खोट है, कितना प्योरिटी है, नहीं है। और फिर कहते हैं ताड़ नहीं, पीटने से भी जो है पता चल जाता है। आपको पता है ना एक बात कि एक दिन जो है क्या कहा कि जब लोहा पिट रहा था तो सोने ने कहा कि मैं भी पिटता हूँ यार, मैं तो हल्ला नहीं करता, तू इतना हल्ला मचाता है, किस लिए हल्ला मचाता है? एक सामान्य सी बात है लेकिन गहरी बात है। तो कहते हैं लोहे ने ये कहा कि अंतर है तेरे पिटने में और मेरे पिटने में। बोले क्या अंतर है? अरे मेरी भी सुनार पिटाई करता है, तेरी लोहार पिटाई करता है, तू इतना हल्ला मचाता है, पूरी बस्ती में शोर सुनाई पड़ता है, और मैं पिटता हूँ तो पता ही नहीं चलता। लोहे ने कहा तुझे पीटने वाले गैर हैं और मुझे पीटने वाले अपने हैं साहब, इसलिए दर्द होता है तो शोर ज्यादा मचाता हूँ। जब ताली बजाने का मन करे तो ढंग से बजाया करो, फीकी खीर फीक कर तालियों में कोई मजा नहीं। अभी तो खुलेंगे साहब, अभी तो खुलेंगे। तो फिर कहते हैं ताप ताड़ नहीं, पीटने से भी पता चलता है, काटने से पता चलता है, घिसने से पता चलता है कि सोना खरा है या नहीं है। लेकिन कहते हैं भर्तृहरि परमात्मा तुम्हारी भी परीक्षा लेता है साहब, परमात्मा तुम्हारा टेस्ट लेता है, परमात्मा तुम्हारी परीक्षा लेता है। कैसे परीक्षा लेता है? परमात्मा तुम्हारे धन की परीक्षा नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? धन तो किसका है? दिल पर हाथ रख के बोलना, धन किसका है? धन तो उसी का है साहब, उसकी क्या परीक्षा लेगा? परमात्मा तुम्हारा धन नहीं देखेगा, धन तो उसी का है। परमात्मा तुम्हारा मकान नहीं देखेगा, मकान भी उसी का है। परमात्मा तो वो देखेगा जो तुम्हारा अपना है साहब। तुमने क्या अर्जित किया, तुमने क्या कमाया, तुम्हारी क्या क्वालिटी है, परमात्मा वो देखेगा और उसका टेस्ट लेता है परमात्मा। परमात्मा की परीक्षा में दुनियादारी के टेस्ट वैसे नहीं है। परमात्मा के सब्जेक्ट अलग है साहब, उसका सिलेबस अलग है। लेकिन दिक्कत यह है कि उस सिलेबस को बोलो हम तो जानते ही नहीं है साहब। हम तो इसी सिलेबस को जानते हैं, इसी दुनिया को जानते हैं, इसी धन के सिलेबस को जानते हैं, उसको नहीं जानते, उस विषय क्रम को नहीं जानते जिसकी परीक्षा परमात्मा लेता है। और परमात्मा लेता है तो वो परीक्षाएं कैसी होती हैं? आजकल परीक्षा के बिना कुछ होता है जी? अच्छा माताएं बताएंगे जो इतने ध्यान से सुन रहे हैं, अगर किसी को नौकरी करनी हो तो टेस्ट देना पड़ता है कि नहीं? अरे बोलो जोर से, देना पड़ता है साहब। अच्छी नौकरी के लिए टेस्ट देना पड़ेगा। नौकरी की छोड़ो, पहले तो एडमिशन के लिए कितनी मारा मारी है। मैं आपको एक घटना बताऊं, मैं नियमित रूप से नोएडा के स्कूलों में जाता हूं, कॉलेजों में जाता हूं, वह बच्चों से बातें करता हूं, उनको नैतिक शिक्षा देता हूं। नियमित रूप से मेरा सिलसिला चलता है। तो एक पति पत्नी आए, बोले आप स्कूल में जाते हैं और हमारे बच्चे का प्री नर्सरी में आचार्य जी एडमिशन होना है, प्री नर्सरी में। तो आप एक काम कीजिए, कुछ आइडिया दीजिए, बताइए 2.5 साल का बच्चा है, वो क्या टेस्ट देगा जी अभी? लेकिन ये जो संस्कृति है ना पाश्चात्य, इसने दोहन कर दिया व्यक्ति के दिमाग का। परिस्थितियां इतनी है, भीड़ इतनी है हमारे देश में, और आदमी चाहता है कि मेरा लड़का जो है उसका पैकेज साहब बहुत अच्छा हो। एक आदमी को मैं बताऊं, उसको सुन लेना, फेसबुक पे भी उसका आया हुआ है। उसने IIT किया, MBA किया, पैकेज मिला, अमेरिका गया। उसने कहा धन की दमबार लग गए, लेकिन ये नहीं पता चला कि जिंदगी क्या है साहब, जीवन क्या है। सबको ठोकर मार करके फिर आकर के संस्कृत पढ़ी, संस्कृत से MA किया, संस्कृत से PhD की, और वो वेदों का प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ है साहब। ये जीवन होता है, जीवन को समझने की कला होती है साहब। इसको समझिए, जो इसको समझेगा वो जाएगा आगे। तो पौ कहने लगे कि परीक्षा देनी है आचार्य जी। उन्होंने कहा भाई मैं मैम को फ़ोन कर लेता हूँ तुम्हारे सामने, मैं अगर किसी की सिफारिश करता हूँ मैं कर दो, बैठ जा, जो कुछ कहूँगा तेरे सामने कहूँगा, नहीं तो कोई और बात नहीं है, पीछे की काहे की सिफारिश। मैंने कहा मैम 2 लोग आए हैं, प्री नर्सरी में एडमिशन होना है, अब ये पूछना चाह रहे कि टेस्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैम ने कहा क्या पूछेंगे बेटा, तेरी शर्ट का कलर कैसा है, तेरे मम्मी का क्या नाम है, ये छोटे मोटे 2-4 वाली इनकी तैयारी करवाओ। तो पति पत्नी दोनों 15 दिन थे टेस्ट में, लेटर आ चुका था, दोनों भागे भागे मार्केट में गए माताओं। और मार्केट में जाकर के सबसे पहले एक ब्लू कलर की मम्मी को ड्रेस पसंद आ गई, उसको पहनाई। तो कहने लगी ब्लू कलर की जच रही है बच्चे को, इसको इसी को पहनाएंगे रोज और इसी को याद करवाएंगे।
बस दोनों में बात हो गई। लेकिन तभी एक को ड्रेस दिखा दी दुकान वाले ने। जो मार्केटिंग करने वाले होते हैं साहब, आप एक लाने जाओ तो एक और लपेट देते हैं साथ में, आपको पसंद आ जाए भी रुको जी ये देख लो वो देख लो वो देख लो। तो पिंक कलर की भी जो है पसंद आ गई, और जब पिंक कलर की पसंद आ गई तो उसको भी पहना दिया। अब कह लेंगे नहीं ब्लू वाली छोड़ो पिंक वाली पहनाएंगे। 15 दिन तक पिंक कलर की शर्ट पहनाई गई साहब, और उसको क्या बोला गया, बेटा तेरी शर्ट का क्या कलर है? बोला जो है पिंक है। खूब याद करवाया, खूब याद करवाया, और आखिरकार 15 दिन बाद टेस्ट का समय आ गया जी। जब टेस्ट देने के लिए बच्चा गया तो जाकर के मैम ने पूछा, बेटा तेरी शर्ट का कलर क्या है? अब बेटे को तो पहली वाली बात जम गई थी ना, पहला संस्कार पड़ा हुआ था, तो क्या बोला, ब्लू है जी। जो उसका मूड था वो बोल दिया, टेस्ट में फेल हो गया साहब। लेकिन ये टेस्ट दुनियादारी के छोटे छोटे बच्चों के होते हैं, तो परमात्मा क्यों ना लेगा साहब? परमात्मा ने जब बुद्धि दी, परमात्मा ने जब शरीर दिया, परमात्मा ने जब अद्भुत सब कुछ दे दिया, कर्मों को करने की आजादी दी, तो फिर टेस्ट क्यों नहीं लेगा? फिर तो परमात्मा भी बोलो परीक्षा लेगा साहब। और जब परमात्मा परीक्षा लेता है ना, परमात्मा परीक्षा लेता है तो उसके 4 सब्जेक्ट हैं बस। इनको आज के प्रवचन में याद रखना, फिर आगे लेके चलूंगा आपको और मोतियों की तरफ ले जाऊंगा धीरे धीरे। बहुत ध्यान से आप सुनने, बस यहाँ से दृष्टि हटनी नहीं चाहिए। तो 4 टेस्टों में पहले कहा त्यागे न, कि तुम अच्छे इंसान हो या नहीं हो ये मैथ से ना पता चलेगा। तुम अच्छे इंसान हो या नहीं हो ये मकान से नहीं पता चलेगा। तुम अच्छे इंसान हो या नहीं हो ये धन से, वैभव से, वस्त्रों से नहीं पता चलेगा साहब। कहते तो तब पता चलेगा तुम कितने बड़े त्यागी हो या नहीं हो। पहली परीक्षा त्याग की होती है साहब, कि इंसान दूसरे के सुख के लिए अपने सुख का त्याग कर दे, देश को जरूरत पड़े तो अपने प्राणों का त्याग कर दे, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए बोलो दुनिया का त्याग कर दे। वो ही सही अर्थों में त्यागी होता है साहब। आपको थोड़ा सा इसको सरल भाषा में समझाता हूं। त्याग की वृत्ति होनी चाहिए, लेकिन त्याग के लिए कुछ अर्जित तो करोगे ना। किस चीज का त्याग करोगे जब पल्ले कुछ नहीं है? पहले कुछ बनोगे, पहले कुछ कमाओगे, पहले कुछ अर्जित करोगे, पहले कैसे बनोगे? जलते हुए दिए बनोगे साहब, तब तो त्याग कर पाओगे। तो महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं? महात्मा बुद्ध कहते थे अपो दीपो भव। उनका एक ही सूत्र था साहब, एक ही सूत्र था कि तुम जलते हुए दिए बनो। बुझा हुआ दिया एक भी दिए को बोलो जला नहीं सकता, और एक जलता हुआ दिया लाखों दियों को जला सकता है। तो पहले जलते हुए दिए की तरह से बनना तो है, तभी तो दूसरे का अंधेरा मिटाओगे। लेकिन अपने जले नहीं और दूसरे के अंधेरा मिटाने के लिए निकल पड़े, न अपना मिटा बोल दिया करो, न दूसरे का मिटा साहब। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले अपने आप को तैयार करना है। वो सिलेबस कौन सा? वो सिलेबस मैं आपको समझा रहा हूं, जिसकी परमात्मा परीक्षा लेगा और उस परीक्षा में पास होना पड़ेगा। नहीं, परमात्मा की परीक्षा में पास ना हुए तो फिर जिंदगी क्या हो गई? बिल्कुल ही निरर्थक चली गई साहब। तो परमात्मा की परीक्षा में पास होना पड़ता है। एक आपको सुक्ति थोड़ी सी सुनाता हूं, देखिएगा जरा। कहते हैं इस दुनिया के अंदर चंदनम शीतलम लोके है। बात को मैं जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ पकड़िएगा, फिर देखते हैं आप कितने जो है कितनी सावधानी से सुनते हैं। तो कहते हैं इस दुनिया के अंदर चंदन जो है वो ठंडा है साहब, चंदन जो है वो शीतल है, और चंदनादपि चंद्रमा, चंदन से भी ठंडा कौन है जी? चंदन से भी ठंडा जो है वो चंद्रमा है। और चंद्र चंदनयोर मध्य शीतला साधु संगति। चंद्रमा और चंदन में से भी अगर कोई इनसे भी ज्यादा शीतल है, ठंडक है, मीठा है, तो किसकी संगति है बोलो? साधुओं की संगति है साहब। लेकिन वो साधु त्यागी होते हैं जी। वो साधु ऐसे नहीं होते ऊपर से गुफा दिखे अंदर से बोलो महल बना हुआ हो। वो साधु दयानंद जैसे होते हैं साहब, जो त्यागी होते हैं सही अर्थों में। वो साधु होते हैं। आपको छोटा सा रूपक सुनाता हूँ, दयानंद जी के जीवन की घटना सुनाता हूँ, रूपक नहीं। जब जोधपुर से महर्षि दयानंद चलने लगे तो राजा जो है ना,
महर्षि दयानंद के लिए एक पश्मीने का बढ़िया साल, अब राजा खरीदेगा साल तो फिर बढ़िया ही खरीदेगा, बढ़िया से बढ़िया जो भी उपलब्ध था सबसे महंगा एक साल ला करके राजा ने रखा, खुद जा करके खरीद के लाया, पसंद करके खरीद के लाया कि कल महर्षि दयानंद जाएंगे तो उनको जाते समय ये साल मैं अपनी तरफ से भेंट करूंगा। कमाल देखिएगा साहब। तो कहते हैं कि जिस समय महर्षि दयानंद सरस्वती चलने लगे माताओं, तो उस समय राजा जो है अपने सैनिकों के साथ, मंत्रियों के साथ, अपने अनुचरों के साथ, सेवकों के साथ वहां खड़ा होता है और खड़ा होकर के कहता है कि महाराज मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूं। भेंट देना चाहते हो कि हाँ, क्या भेंट देना चाहते हो? कि मैं आपके लिए एक शाल लेकर के आया हूं। महर्षि दयानंद ने कहा हाथ जोड़ करके, मुझे इसकी जरूरत बोलो नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? उस समय चुप रहे, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। फिर थोड़ी देर बाद जो है फिर हिम्मत की दोबारा से कहने की कि स्वामी जी साल रख लीजिए, आपके लिए बड़े प्यार से लाया हूं। अब आप जानते हैं कि राजा के साथ दो चार चापलूस वापलूस तो वैसे ही घूमते रहते हैं। अभी आप यहाँ पर किसी नेताजी को बुला लीजिए तो फिर नेताजी के साथ 10-20 तो जो लोग जो हैं वैसे ही आ जाएंगे साहब, वो तो चलता ही है। तो उस समय जब साल सामने प्रस्तुत किया गया और प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि शाल मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ, दयानंद फिर मना करते हैं। तो जो चापलूस किस्म के लोग थे ना, वो क्या कहने लगे, अरे महाराज क्या कर रहे हो आप? राजा कह रहा है, राजा छोटा मोटा आदमी नहीं है, राजा कह रहा है। राजतंत्र में राजा तो सब भगवान हो जाता था, जो मर्जी कर दे। उसकी छोड़ो ना, जिसको आप वोट देते हैं, जो हाथ जोड़ करके आता है ऐसे, नीचे भी नहीं देखता, सामने भी नहीं देखता, नीचे आपके पैरों की तरफ देखता है। ऐसा लगता है धरती पे इससे बढ़िया आदमी, अरे बोल दिया करो समर्थन साथ में, कोई नहीं है जी। इतना विनम्र नेता है, लेकिन जैसे चुनाव जीतता है, आप अपने नाम की स्लिप भिजवाते हैं तो भाई अंदर खाली बैठा होगा, गप्पे मार रहा होगा, क्या कहेगा, अरे अभी कहो, अभी मंत्री जी, विधायक जी, नेताजी बिजी हैं, आप 2 घंटे प्रतीक्षा कीजिए। 10-20 मिनट नहीं, 2-2 ढाई घंटे आदमियों को बैठे रखते साहब। और राज में, राजतंत्र में तो फिर राजा तो राजा है साहब। तो कहने लगे महाराज राजा है, आपके लिए लेकर के आए हैं, कुछ तो ले लो। तो कहने लगे कि ना मुझे नहीं चाहिए। तीसरी बार फिर कहा तो ऋषिदान ने कहा ये उसको दे देना जिसको इसकी जरूरत हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो पूछ लिया राजा ने, क्यों महाराज? तो उस समय कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, मेरे पास पहले से ही एक शाल बहुत बढ़िया है, मुझे दूसरे की जरूरत नहीं है। इसको महाराज उसको देना जिसको इसकी जरूरत हो। अगर मैं ऐसे ही सोल और वस्तुएं इकट्ठी करने लगा तो फिर मेरा हाल तो गृहस्थियों से भी बुरा हो जाएगा, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसे होते हैं साधु, ऐसे साधुओं की संगति बदलती है जिंदगी। और ये जीवन में सीख लो, जीवन में जब तक तुम देना न सीखोगे कुछ बदलेगा नहीं। जब तक तुम सहायता करनी न सीखोगे कुछ बदलोगे नहीं। याद रखना, तुम जो है समाधि तो तुम्हारी लगेगी नहीं, लिखवा लो मेरे से, लेकिन तुम समाधि से भी ऊंचा उठ सकते हो अपने व्यवहार से, अपने जिंदगी के आचरण से। अपने जिंदगी के आचरण से तुम समाधि के सुख को पालोगे भाई। मैंने बड़े बड़े लोगों को बैठे देखा है, झटके मारते देखा है, जो योगी कहते हैं। मैं बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि पहले आप योग को व्यवहारिक रूप से सीखो तो सही। पहले आप योग को हर कदम में योग के साथ चलना तो सीखो। तो आपको योग सिखाता है सबसे पहले महर्षि जो है कहते हैं भर्तृहरि कि त्यागे न, त्याग करना सीखो। त्याग जो करता है व्यक्ति, जैसे कि आपको मैं छोटी से एक उदाहरण देता हूँ, छोटा सा बात को समझिएगा कि जैसे व्यक्ति जो है धन अर्जित करता है, बात समझिएगा, परमात्मा तुम्हारा धन न देखेगा। परमात्मा क्या देखेगा बोलो? जो तुमने धन का त्याग किया, परमात्मा बोलो उसको देखेगा। यहां पर आई है बात समझ में। परमात्मा धन नहीं देखेगा, लेकिन जो धन का त्याग तुमने किया उसको परमात्मा देखेगा। और जो त्याग करता है ना, वो परमात्मा की नजरों में 100 में से 100 नंबर लेकर के पास होता है साहब। लेकिन दान देना भी आसान नहीं, धन का त्याग करना भी आसान नहीं,
ये भी कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये भी बहुत बड़ा कार्य है। क्या सुनाया आपने? हैं, कहते हैं सतेषु जायते सूरः, कि 100 लोगों में कोई एक वीर पैदा होता है, 100 में। और कहते हैं सहस्रेषु च पंडितः, और हजारों में जाकर के कोई एक विद्वान पैदा होता है। और वक्ता शत सहस्रेषु, और कहते हैं लाखों में जाकर के कोई एक ढंग का वक्ता पैदा होता है। आजकल वक्ताओं की भी भारी कमी होती जा रही है साहब, हैं यूँ तो सभी वक्ता हो जाते हैं। तो कहते हैं वक्ता शत सहस्रेषु, लाखों में जाके कोई एक ढंग का वक्ता पैदा होता है। और दानी जो है वो कितने लोगों में पैदा होता है, इसका तो आज तक विद्वान अनुमान भी बोलो नहीं लगा पाए। तो आप जो त्याग करते हैं, प्रकाशवीर शास्त्री का एक बार मजाक उड़ाया, वो जब हरिद्वार में थे ना, तो हरिद्वार में आर्य समाज बना, तो प्रकाशवीर शास्त्री जब बोलते थे साहब अगर इतना बड़ा पांडल है तो पीछे तक ही भर जाता था, गेट तक अट जाते थे लोग बाग। और जो लोग लेट आते थे जूते चप्पल में खड़े होने का, बैठने का मौका मिलता था। तो इस व्यंग में बहुत कुछ कह दिया उन्होंने, व्यंग में बहुत कुछ कह दिया। तो प्रकाशवीर शास्त्री जी जो है वो उन्होंने अपील की तो धन बरस गया साहब कि भाई आर्य समाज बनना है, संस्था बननी है, गुरुकुल चल रहा है। तो अपील की तो जिसके पास जो था सब उड़ेल दिया। एक आदमी नोटों की जेब भर के आया था और आकर के सबसे पीछे बैठा था, लेट हो गया साहब। जहाँ जूते पड़े थे वहाँ से बैठने की जगह मिली, आधा दरी पर आधा जूतों पर। तो फिर प्रकाशवीर शास्त्री ने जैसे वो आया और दोनों जेबें खाली की ना माताओं, और स्टेज पर धन रख दिया, तो प्रकाशवीर शास्त्री जी ने कहा आ जाओ मेरे बगल में बैठो। उसकी पीठ पर हाथ फिराया तो एक आदमी ने टोंट कर दिया। टोंट करने में हम सब बड़े मास्टर हैं जी, कमेंट्स तो यूँ पास कर देते हैं, और आजकल तो कमेंट्स का ही जमाना आ गया है। कहते हैं कमेंट्स करो, लेकिन कमेंट्स भी सोच समझ के किया करो, उसकी चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कमेंट्स पास कर दिया। क्या कहा? आर्य समाज में भी पैसे वालों की ही, अरे बोल दो, सब मेरे से कहे कहलवाता हूँ, पूजा होती है ये, यहाँ भी पैसे का ही खेल है। तो प्रकाशवीर शास्त्री जी, तो भाई शास्त्री जी थे, बड़ा बढ़िया उन्होंने जवाब दिया। वो कहते हैं सुनो भाई, तुम जो ये कहते हो ना कि आर्य समाज में जो है पैसे वालों की ही जो है कि वो पूजा होती है, ये तुम गलत कह रहे हो। बोले कैसे? कि पैसे वाला तो ये तब था जब जूतों में पड़ा हुआ था, दोनों जेबें इसकी पैसे से भरी हुई थी, लेकिन जब ये आगे आया इसने पैसे का त्याग कर दिया, तो पूजा त्याग की है। बोलो पैसे की कहा है, त्याग की पूजा है साहब। तो त्याग की पूजा तो परमात्मा भी देख लेता है साहब कि इसके पास जो है, जो मेरा लेकर के अपने आप को मालिक बना फिरता है, कुछ देता है कि नहीं देता है, कुछ दूसरे की सहायता करता है कि नहीं करता है। आपने पढ़ा सुना होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। कहते हैं कि एक ट्रेन में जो है ना, कैसे आपकी सहायता से जिंदगी बदलती है, और ये धर्म का मूल है, ये मानवता का मूल है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय। ये पहला पेपर है, और जो पहले में फेल हो गया जी, अरे बोलो तो सही, सब में पीछे से आवाज आ गई। आप भी थोड़ा सहारा लगा दिया करो भाइयों, जो पहले में फेल, बस सब में फेल होता चला जाएगा। पहले में पास होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि एक लड़की जो है ना, वो ट्रेन में सफर कर रही थी, वो ट्रेन में सफर करते हुए अब वो सीट के नीचे घुस गई। जब जो है ना टिकट ना हो, टीटी आ जाए, तो यमराज से भी ज्यादा डर, अरे बोल दिया करो, टीटी से लगता है। मैं एक बार ऐसे फंस गया, चढ़ गए रिजर्वेशन वाले में, और टिकट था साधारण वाला, और मेरे से पहले एक जो है ना, कई लोग होते ना कि गलती भी करें, चोरी भी और सीना चोरी भी, वो सीना चोरी वाला आदमी और फंस गया। वो उसको बहस करे उल्टी सीधी, टिकट ले नहीं रहा, मैं तो फिर भी कुछ ले रहा था, और बहस करे मैं ये पत्रकार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। टीटी को उसने वो गुस्सा और दिला दिया। अब टीटी जो है वो बेचारा फिर गुस्से में कि एक दो अपशब्द भी उसने कहे कि तेरे जैसे लोग ये करते हैं वो करते हैं। उसके बाद मेरा नंबर था, मैंने कहा सही मूड खराब में मुझे फंसा दिया इस आदमी ने। तो मैंने टीटी से क्या कहा, जो पनिशमेंट है, जो दंड है, जो पैसे की पेनल्टी है साहब, वो सब ले लीजिए, गलती हो गई मुझसे, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन गाली मत देना। तो टीटी ने कहा
आप जैसे आदमी गलती भी करके मान लेना तो गाली का नंबर ही नहीं आता। गलती करके कोई मान ले तो फिर गाली से बच जाता है साहब। तो टीटी तो यमराज दिखाई पड़ता है जब आता है और टिकट ना हो प्रॉपर। तो जो वो लड़की थी वो सीट के नीचे घुस गई बेचारी डर के मारे। तो टीटी ने कहा बाहर निकल। जब बाहर निकले ना तो उसने कहा कि बेटा टिकट है तुम्हारे पास? बोली टिकट नहीं है। कहने लगे फिर एक काम करो, अगले स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतर जाना। ये तो सच्ची घटना है। तो कहते हैं वहां पर एक प्रोफेसर थी, प्रोफेसर उषा, वो भी उसी ट्रेन से बेंगलोर जा रही थी। उसने कहा कि इसको नीचे मत उतारना, इसका टिकट का पैसा मैं दूंगी। जब ये कहा कि टिकट का पैसा मैं दूंगी तो उससे पूछा टिकट का पैसा दे दे, ये तो पता चले जाएगी कहाँ। पूछा बेटा कहाँ जाएगी? वो कहती है ना कोई आगे ना कोई पीछे, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? तो कहने लगे फिर एक काम कर, मैं बेंगलोर जा रही हूँ, तू भी मेरे साथ ट्रेन में बेंगलोर चल। और वो बेंगलोर का टिकट करा दिया। प्रोफेसर उषा सामाजिक कार्यकर्ता थी, उसने वहाँ अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया। बात आई गई होगी कभी 6 महीने में, साल भर में बात होगी, 20 साल का समय बीत गया साहब। और प्रोफेसर को कैलिफोर्निया से जो है चिट्ठी आती है लेक्चर के लिए। और जब लेक्चर के लिए चिट्ठी आती है तो फिर उस समय क्या होता है, उस समय वो वहाँ जाती है और जब वो वहाँ से अपना पास आउट करती है होटल से और काउंटर पर जाती है तो पूछती है कि कितना बिल हुआ। तो वो कहता है आपका बिल तो पहले ही पेमेंट कर दिया। बोले यहाँ इतनी दूर कौन आ गया मेरा बिल पेमेंट करने के लिए? इतनी दूर कौन आ गया? कहने लगे मुझे तो ये नहीं पता कौन आ गया, लेकिन ये 2 पति पत्नी पीछे खड़े हैं ना, इन्होंने तुम्हारा बिल दे दिया। तो जब प्रोफेसर ने पीछे मुड़ के देखा, उसको पहचान में नहीं आई वो लड़की। उसने कहा ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन लगते हो? तुम मेरे कौन हो जो तुमने पलट करके मेरा बिल भर दिया? तुम्हारा मेरा कोई रिश्तेदारी है, संबंधी है, आखिर ऐसे क्यों बिल भर दिया? वो लड़की ने जो बात कही ना, उस बात को प्रोफेसर उषा कहती है ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी धन्य हो गई साहब। वो कहती है मैम ये बिल उस पैसे के सामने कुछ भी नहीं जो तुमने दिल्ली से बेंगलोर का किराया दिया था ना, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। उसके लिए तो मेरी जिंदगी भी बोलो छोटी है साहब। त्यागे ना, पहले सीखो अपने आप को इंसान बनाना है। तो इस त्याग पर ही मैं पूरे सप्ताह बोल सकता हूँ। इतना गहरा सब्जेक्ट है, पहले ही पेपर इतना कठिन भी है सरल भी है, लेकिन मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। महर्षि दयानंद को देखिए, शुभ संकल्प के लिए कोई भी बाधा आए उसको ठोकर मारो, त्यागो, और जो कुछ कमाया है उसमें से बोलो देना सीखो। इसको त्याग कहते हैं। त्याग दोनों तरफ से चलेगा। महर्षि दयानंद को जब पहुंचे ना बिरजानंद के पास तो क्या कहा? खाना नहीं है मेरे पास खाने के लिए जगह नहीं है। बोले मेरे पास नहीं है कोई कमरा, मेरे पास नहीं है भोजन, मैं तुम्हें खिला पिला नहीं सकता, कोई सुख नहीं दे सकता। सोच लो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। पहले अपने आप को तैयार करने के लिए दयानंद कहां से गुजरे बताइए। तो उस समय पता है आपको क्या हुआ ऋषि दयानंद के साथ? महर्षि दयानंद सरस्वती को कहा कि भोजन न दे पाऊंगा। आजकल हम गुरुकुल में भोजन भी देते हैं माताओं, मांग मांग के ले जाते हैं आप लोगों से। पहले था कि ब्रह्मचारी मांग के लाते थे, अब उल्टा हो गया, अब आचार्यों को मांगना पड़ता है ब्रह्मचारियों के लिए। और सब व्यवस्थाएं देते हैं, फिर भी कोई दयानंद जैसा बोलो तैयार नहीं होता। हम कहते हैं थोड़े साधारण भी हो जाए, वो भी बड़ी मुश्किल से होते हैं साहब। सबको नौकरी चाहिए, सबको जॉब चाहिए, क्योंकि जिंदगी चलानी है, सबको धन चाहिए। उसमें भी हम कोई बुराई नहीं मानते। धन कमा करके भी तो धर्म किया जा सकता है कि नहीं? धन कमा कर भी तो दयानंद जब पहुंचे वहां पर तो कोई प्रस्ताव में सबसे पहले यही कहा मेरे पास नहीं है कोई जगह, कमरा वमरा मेरे पास नहीं है। तो कहने लगे फिर क्या करूं? कि जो तुम चाहो करो। तो वहीं पर एक मंदिर था साहब, लक्ष्मी नारायण मंदिर। उसकी सीढ़ियों के नीचे, अब सीढ़ियों के नीचे कैसा कमरा बनता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक सीढ़ियों के नीचे वहीं पर एक छोटा सा कमरा था जिसमें दयानंद पूरी तरह से खड़े हो नहीं सकते थे साहब, पूरी तरह से खड़े नहीं हो सकते थे, पूरी तरह से ढंग से लेट नहीं सकते थे। उस मंदिर के लोगों ने कहा हमारे पास तो साधु जी जो कुछ है बस यही कमरा है, बाकी मंदिर है कुछ और खास है नहीं। तो स्वामी जी ने कहा कि मेरे लिए पर्याप्त है ये।
मुझे तो त्याग करना है, मुझे तो जिंदगी में अपने आप को संवारना है, तपस्या करनी है, तो फिर मुझे महलों की आवश्यकता नहीं, महल तो घर पे छोड़ के आ गया ना। मैं अपने पिताजी की धन दौलत रुतबा सब कुछ छोड़ करके आ गया, सब कुछ त्याग दिया महर्षि दयानंद ने। कहीं पर भी पूरा जीवन उठा के देखिए साहब, मैंने अपने बहुत जीवन में बहुत साधुओं का जीवन चरित्र पढ़ा, लेकिन ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूँ, दिल पर हाथ रख करके, मैंने अपने जीवन में बड़ी बड़ी सत्ताओं को ठुकराने वाला इतना बड़ा त्यागी साधु बोलो दूसरा देखा नहीं साहब आज तक, जैसे ऋषि दयानंद को देखा है। अद्भुत अद्भुत थे। और उस अद्भुत में कहा कि रोटी कहाँ से खाऊं, तो एक ठाकुर साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं भोजन कर दूंगा व्यवस्था। तो स्वामी जी कहते हैं घर पे नहीं जा पाऊंगा, ब्रह्मचारी हूं ना, घर पे नहीं जा पाऊंगा। तो कहने लगे फिर मैं भिजवा तो एक ही टाइम सकता हूँ स्वामी जी। बोले एक टाइम से ही है सारा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक समय से पूरा काम चल जाएगा, आप एक समय का तो भिजवा दीजिए। एक समय से ही काम चला लेते थे स्वामी जी, और पूरी तरह से तपोनिष्ठ होकर के त्यागनिष्ठ होकर के क्या किया, महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने आप को तैयार किया साहब, और जान से लबालब होकर के निकले, प्रकाशित हो गए। सब कुछ आपके सामने है और पूरा जीवन उनके सामने है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समय समझाना चाहता हूं कि सबसे पहला पेपर कौन सा होगा, हाथ खड़े करके बता दो जी, त्याग। अगर भगत सिंह अपने सुखों का त्याग न करता, राम प्रसाद बिस्मिल अपने सुखों का त्याग न करता, कोई और व्यक्ति अपने सुखों का त्याग न करता। एक आपको रोचक बात बताता हूं जी डॉक्टर साहब, एक जगह ब्यावर में मैं थे और अंजलि आर्या थी साथ में, तो सम्मेलन रख दिया भूत प्रेत निवारण। तो भूत प्रेत निवारण सम्मेलन में सब पूरी ताकत लगा करके हम बोले बात को पकड़िएगा, भूत प्रेत निवारण सम्मेलन में पूरी ताकत लगा करके बोले। तो फिर प्रश्नोत्तर हुए, तो एक महिला कहने लगी आचार्य जी बात को आनंद लीजिएगा, भूत तो होते हैं। हमने कहा भाई होते हैं तो दिखाओ। आपको पता होगा एक बार समाज ने एक समिति बनाई थी कि जो लोग कहते हैं भूत है प्रेत है, वहां पर ये मिल गया वहां पर वो मिल गया, तो कहते हैं उनके पास भेजते थे कि करोड़ों रुपया खर्च किया, कहीं कुछ नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। जो ही करोड़ रुपए फिर वो समिति भंग कर दी कि इसका कोई फायदा नहीं है, जो चीज होती है उसको खोजने हम भी लग पड़े, करोड़ रुपया खर्च हो गया, मिलता कहीं कुछ नहीं। तो कहते हैं भूत तो होते हैं आचार्य जी। हमने कहा भूत कहाँ होते हैं दिखाओ। कहते नहीं भूत तो होते हैं लेकिन आपको दिखते नहीं, भूत ऐसे होते हैं। हमने पूछा कौन होते हैं भूत, तो उसने ही कहा कि जी जो आत्माएं, आप भी कहते ना कि जिसकी इच्छा, बोलो एक बार जरा बोलो सब खुल के, जिसकी इच्छा पूरी न हुई हो वो क्या बन जाता है, भूत बन जाता है। खुल के बोल दिया करो, जो सुनी सुनाई बात तो उसमें क्या डर है, वो भूत बन जाता है। जिसकी इच्छा पूरी ना हुई है वो भूत बन जाता है। तो जब ये प्रश्न उसने कहा तो हमने उससे पूछा भगत सिंह की इच्छा पूरी हुई थी क्या देवी जी? भगत सिंह चाहता था कि मेरे सामने देश आजाद हो जाए। भगत सिंह को तो मैंने चिपटे हुए किसी को देखा नहीं। राम प्रसाद बिस्मिल की इच्छा पूरी हुई क्या? इस धरती पर एक भी आदमी ऐसा न मिलेगा, बोलो जिसकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हो। तो फिर तो आदमी पैदा होने ही भारी हो जाएंगे। मैंने कहा और छोड़ दो, भगत सिंह बिस्मिल कितने उदाहरण दिए हमने। मैंने कहा ये सब छोड़ो। महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था माता अंतिम समय, हे परमात्मा तूने खूब लीला की, तूने बोलो खूब लीला की। मैं जो है तुम्हारी इच्छा, मैं ये कहा क्या मेरी इच्छा पूर्ण हो, क्या कहा तूने खूब लीला की, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। ये कहा कि नहीं कहा? अपनी इच्छा कहा रह गए। तो ऋषिदान ने क्या कहा था जगन्नाथ को कि भाई तूने सबसे बड़ा गलत काम ये कर दिया कि वेद भाष्य के कार्य को तूने रुकवा दिया, और मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन वेद भाष्य का जो कार्य चल रहा था उसको तूने रुकवा दिया। वो नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन वो रुका। तो फिर हमने कहा कि जब हमने इतना तकड़ा जवाब दिया तो वो कहने लगी कि नहीं भूत तो होते हैं लेकिन आप लोगों को नहीं मिलते। मैंने कहा किसको नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आर्य समाजियों को भूत नहीं मिलते जी, बाकियों को मिल जाते हैं। मैंने कहा झंझट कटवाना, आज से आर्य समाजी बन जा, भूत से भी पीछा छूट जाएगा, काहे इधर उधर भटकती फिरती है साहब। तो आर्य समाज में तो आकर के चमन हो जाता है इंसान का जीवन। तो ऋषि दयानंद सरस्वती का जो जीवन था ना,
वो जीवन ऐसा ही था, अद्भुत जीवन था, त्यागपूर्ण जीवन था, तपोनिष्ठ जीवन था, और उस जीवन से भी हमें सीखना चाहिए। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, पहले पेपर में अगर आप 50 भी नंबर ले आए ना, 50 भी, तो परमात्मा की दृष्टि में आप फर्स्ट डिवीजन से पास हैं। क्योंकि परमात्मा का टेस्ट कैसा है जी, बाकी सब जगह गलती हो सकती है, मेरे शब्दों को जरा दिल में ले जाना, बाकी सब जगह गलती हो सकती है, लेकिन परमात्मा की जांच में बोलो गलती नहीं होती है जी। न जांच में गलती होगी और न ही ज्ञान में गलती होगी। परमात्मा तो क्या करता है, हमारे मन के भावों को भी बोलो जान लेता है। परमात्मा तो ऐसा है, ऋषिदान ने क्या कहा है कि जो ही हम कर्म करते हैं त्यों ही परमात्मा हमारे किए हुए समस्त कर्मों को बोलो जान लेता है। तो ऐसा है परमात्मा, उसकी परीक्षा में आपको पास होना है। तो फिर मैंने आपको क्या कहा कि अपने आप को त्याग करना है। पहला जो पेपर है वो ही हो गया साहब। आइए आगे चलता हूँ, समय बड़ी तेजी से भाग रहा है। मैं वैसे सांस भी नहीं लेता। एक जगह मेरी माता जी कहने लगी कि सांस तो ले लिया करो आचार्य जी, लगे ही रहते हो लगे ही रहते हो। तो मैं आपको दूसरी चीज समझाता हूँ, त्यागे न शीले न। आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी है उससे आम आदमी को मतलब नहीं, आपका स्वभाव कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, इससे दुनिया को भी मतलब है और बोलो भगवान को भी मतलब है। याद रखना, तुम्हारे अंदर जो भाव है वो कैसा है, वो पवित्र है कि नहीं है, वो शुद्ध है कि नहीं है, वो साफ है कि नहीं है। अगर भाव अशुद्ध है, भावना अशुद्ध है, तो तुम फिर बाहर से शुद्धता दिखाते फिरो, उससे कुछ बोलो मिलेगा नहीं। बहका लोगे मुझे तुझे इसे उसे, लेकिन परमात्मा क्या देखेगा जी, तुम्हारे अंदर की शुद्धता देखता है। और कहते हैं शील का मतलब होता है स्वभाव। स्वभाव कैसे बनता है कोई बताएगा? स्वभाव बनता है तुम्हारे भाव से। जो तुम्हारे अंदर भाव है ना बोलो, वो ही तुम्हारे स्वभाव में बदल जाता है, ये याद रखना। कई लोग बड़े बड़े चतुर चालाक हैं, वो कहते हैं आचार्य जी इसका जरा जबान का कड़वा है लेकिन दिल का बहुत बढ़िया आदमी है। अरे भले आदमी, जब दिल अच्छा होगा तो जबान कड़वी कहाँ से हो गई? जो फैक्ट्री में बनेगा बोल दिया करो वो ही शोरूम में आएगा कि नहीं है? जो फैक्ट्री में बनेगा वो ही शोरूम में आता है, कहीं दूसरी जगह से नहीं आता। तो जिसका दिल अच्छा हो उसकी जबान भी बोलो कड़वी नहीं होती। और अगर जबान कड़वी है तो दिल में बोलो कुछ न कुछ कमी अभी है साहब। कल इसको थोड़ा समझाएंगे, लेकिन अभी तो मैं आपको कहता हूँ कि भाई ये जो बनता है ना स्वभाव, ये 4 चीजों से बनता है। अद्रोहेण मनसा गिरा, तुम्हारी वाणी तुम्हारे स्वभाव को विकसित करती है, तुम्हारा भाव तुम्हारे स्वभाव को विकसित करता है। तुम द्वेष आदि से बचते हो, वो तुम्हारे स्वभाव को विकसित करता है। इसको भी छोड़ता हूं, कल इसको ले लेंगे, लेकिन आगे चलते हैं। कहते हैं कि जीवन के अंदर त्यागे न शीले न गुणे न कर्मणा। इस दुनिया के अंदर साहब पर्सनालिटी के बहुत नंबर हैं, मैं मना नहीं करता, सुंदरता के बहुत नंबर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं बोलो? गुण के हैं कि नहीं है? एक बात मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा बस और, कितने आनंद से आपने सुन लिया, थोड़ा सा 5-7 मिनट रह गए, उसको जरा मक्खन को ले लेना। इस समय मक्खन छूट गया तो फिर मथनी का कोई फायदा नहीं होगा है। तो कहते हैं कि चंद्रापीड़ एक राजकुमार था। उस राजकुमार के पास आचार्य जो है ना, जो है सुख गए और उसको समझाने लगे कि भाई देख तू राजकुमार बनना है, तुझे क्या क्या करना है। उसको उन्होंने एक बात कही, डॉक्टर साहब बात ये कही कि वैसे तो तुझे समझाने की कोई जरूरत बोलो है ही नहीं, लेकिन क्योंकि तू राजकुमार है और तेरे पास 4 चीजें बड़ी खतरनाक है। खतरनाक कह रहा हूं मैं। बोले कौन सी? तो कहते हैं 4 चीजों में से एक भी होना तो भी इंसान जो है उसका क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। पतन 4 में से एक हो, तेरे पास तो 4 है। बोले मेरे पास 4 कौन सी हैं? तो कहते हैं कि 4 चीजें वहां सुखनास ने, महर्षि सुखनास ने गिनवाई साहब। कहते हैं गर्भेश्वरत्वम, याद रख लेना, आखिरी दिन पूछूंगा कि मैंने 4 चीजें कौन सी बताई थी। जो परीक्षा में पास हो जाएगा समझोगा भगवान वाली में पास हो गया, मेरी में क्या फायदा है। तो कहते हैं गर्भेश्वरत्वम, कि
कि जो व्यक्ति अभी दुनिया में आया नहीं लेकिन अरबों का, हाँ बात समझ गए, अरबों का बारिश बन गया साहब। कहते हैं जो अभी दुनिया में आया नहीं, अरबों का बारिश बन गया, तो फिर उसके पतन के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके भटकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसलिए कई बार लोग क्या कहते हैं कि जिसके पास ज्यादा धन हो जाता है उसके बच्चों के बिगड़ने के बोलो अवसर ज्यादा बढ़ जाते हैं साहब। एक आदमी तो ऐसा मिला साहब, वो दान देना चाहता था गुरुकुल में। उसने कहा जी मेरी लड़की देने दे तब तो दूं। मैंने कहा क्या है तेरी लड़की में, कभी मुझे मिलवा दे। बोला दूर ही रहना। मैंने कहा क्या हुआ? कि कुल्ला भी बियर से करती है साहब, पैसा बहुत है। कुल्ला भी किससे करती है? बियर से करती है। कहता है नशे में टुन रहती है। और जब मैं चेक बनाने वाला था ना, कहता है मेरी कनपट्टी पे पिस्टल रख दी, मैं तो कर्नाटक में पड़ा हुआ हूँ, बिजनेस भी यहीं से चला रहा हूँ। कहते ये हाल है उनका। क्यों है? क्योंकि पैसा जो है बिना कमाए मिल गया। लेकिन जो सावधान रहते हैं ना, जो सावधान रहते हैं, जो जानते हैं कि कैसे संस्कार संभालने हैं। बड़े बड़े घरों में मैं जाता हूँ, एक से एक पैसे वालों के बच्चे एक से एक ब्रिलियंट और संस्कारवान भी हैं, लेकिन कहा कि उसमें संभावनाएं रहती हैं साहब, उसमें संभावनाएं रहती हैं। ये तो मैंने गोल मोल सुना दी, चल भी जाएगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं कि उसके बाद कहते हैं अप्रतिम रूपत्वम, ज्यादा खूबसूरती आ जाए। क्यों माताओं गलत कह रहा हूं? ज्यादा खूबसूरती भी संभाले बोलो नहीं संभलती साहब। उसकी प्रशंसा सुन सुन कर कई आदमी बोरा जाता है, आत्ममुग्ध हो जाता है। ज्यादा खूबसूरत आदमी क्या करता है? भागेगा दौड़ेगा, कहां पहुंचेगा? आईने के आगे पहुंच जाएगा साहब। भाग दौड़ करके आईने के आगे पहुंच जाता है। तो ज्यादा खूबसूरती भी जो है वो पतन का कई बार कारण बनती है। हमेशा नहीं कह रहा, बात को समझिएगा, जितनी कह रहा हूं उतनी समझनी चाहिए। वो हमेशा नहीं, वो कई बार पतन का कारण बनती है। ज्यादा खूबसूरती किसी को हो जाए, ज्यादा पैसा धन गर्भेश्वरत्वम हो जाए। और फिर कहा अभिनव यौवनत्वम, जवानी, क्या कहते हैं जी? जवानी फूट करके आए। ये जवानी भी संभालने सबको नहीं आती। जवानी अवस्था ऐसी है जिसमें लोग बहक जाते हैं, और बहकने के बहाने बहुत है साहब, बहाने बहुत हैं। अरे अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, अब नहीं खाए पिएंगे तो कब खाए पिएंगे, अब नहीं एक ऐश करेंगे तो कब ऐश करेंगे। ये नहीं पता, न तो तुझे ऐश करने का पता, न तुझे खाने का पता, न तुझे पीने का पता। जो भी कर रहा है सब उठपटांग कर रहा है, और फिर भी कहता है कि जवानी की ऐश मना रहा हूँ साहब। इसको कोई ऐश नहीं कहते, लेकिन कहते हैं अभिनव यौवनत्वम, कि ये युवा अवस्था है ना, इसको भी अगर सही गाइडेंस न मिले। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ साहब, कभी कभी, अभी तो मेरे अमेरिका में प्रवचन थे, आयु पर, इन सब चीज़ों पर, गृहस्थ स्वर्गाश्रम है, क्या एक एक चीज़ मैंने खोली है। आप उसको YouTube पर आजकल कहीं ना, मुझे तो उनका चैनल भी नहीं पता कौन सा है, लेकिन आप सुन सकते हैं, बहुत सारे विषय हैं। तो मैं आपको सिर्फ इस समय समझाना चाहता हूँ। श्रद्धा पर मैंने बोला, वो कहते हैं जिंदगी बीत गई यार, समाज में हमने श्रद्धा पे सुना ही नहीं था आज तक। तो आप जो इस समय सुन रहे हैं उसको बिल्कुल जीवन के साथ कदम ताल के लिए सुना रहा हूं मैं आपको, केवल सुनाने के लिए नहीं, कदम ताल करनी है आपको उसके साथ। तो फिर कहते हैं कि भाई अभिनव यौवनत्वम, जवानी नहीं संभल के देती साहब। संभलेगी कैसे? क्योंकि जवानी संभालने का तरीका पहले माताएं सिखाती थी कि नहीं सिखाती थी? अपनी बेटियों को, बच्चों को माता पिता सिखाते थे, जो अब सिखाते नहीं साहब। अब डरते हैं, ये मैंने पहली बार देखा है। अब बच्चों से डरते हैं, कहते जी एक ही बेटा है आचार्य जी, कभी कुछ ऊंच नीच न कर ले। क्या कहते हैं? कभी कुछ ऊंच नीच न कर ले। बेचारे डरे डरे घूमते हैं। क्यों? बच्चों के दिमाग इतने खराब हो रहे हैं इस समय। तो कहते हैं अभिनव यौवनत्वम। फिर एक बात और कही, अति बलत्वम, अत्यधिक बल भी आ जाए ना तो भी संभालना कठिन होता है। सब आदमी सींग मारता घूमता है। जो पहलवान, जो तो सक्सेस हो गए, सफल हो गए तो बात बन गई, लेकिन जो सफल नहीं हुए ना,
वो नेताओं के पीछे डंडे लिए घूमते हैं, अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हैं, शराब बांटते हैं, दूसरे ही धंधों में लग जाते हैं साहब, लोगों को डराने का काम करते हैं। तो अति बल हो, अति रूप हो, गर्भेश्वरत्व हो, जवानी हो, कहते हैं इनमें चारों में से एक हो तो भी पतन हो सकता है। और तू तो कितने लिए बैठा है, तेरे पास तो चारों है, राजकुमार तू, जवान तू है, खूबसूरत तू है, और ताकत में तेरा कोई सानी नहीं, इसलिए तुझे संभालने आया हूं। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इंसान के जीवन में कीमत उसके रूप की हो सकती है, उसकी पर्सनैलिटी की हो सकती है, लेकिन असली कीमत जो है उसके गुणों की होती है। परमात्मा तुम्हारी पर्सनैलिटी न देखेगा, क्योंकि पर्सनैलिटी किसने दी? अरे बोलो तो सही, कमाल की बात है, पर्सनैलिटी तो वो दे गया साहब, उसकी क्या परीक्षा लेगा? धन वो देगा, उसकी क्या परीक्षा लेगा? वो तो देखेगा जो तुमने कमाया है, और वो कमाना क्या है? वो गुण है साहब, वो गुण कमाए जाते हैं। तो कीमत गुणः पूजा स्थानम गुणिषु न चलिंगम न चवया है। संस्कृत में तो सूक्ति है कि इस दुनिया के अंदर गुण है जो पूजा का स्थान बनते हैं, सम्मान का स्थान बनते हैं। तो गुणी बनो ना साहब। चलते चलते एक रूपक सुना देता हूँ, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी, पूरी तरह खुलेगी नहीं, पूरे आपको रात भर ये गूंजेगा प्रवचन, एक एक चीज आपको याद रहेगी। आचार्य चाणक्य थे ना जी, तो चाणक्य जो है, चाणक्य तो चाणक्य ठहरे, लेकिन पर्सनैलिटी के मामले में बड़े कमजोर थे साहब। ये जो टीवी का चाणक्य आता है ना, ये तो फिर भी बड़ा गोरा चिट्टा बनाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में चाणक्य जो थे नाटे से थे, और बहुत काला रंग था उनका, चेहरा मोरा भी ऐसे ही था। तो चंद्रगुप्त जिसको बनाया सम्राट साहब, अब सम्राट बनते ही आदमी की बुद्धि थोड़ी तो हिलती है, चाहे कोई भी हो। उसने पैर छुए, और पैर छू करके एक अपने गुरु पर ही कमेंट्स दे मारा। क्या कहा? आहा गुरुजी, काश जितने आप विद्वान हैं ना, उतने आप रूपवान भी होते। ये छोटे छोटे बच्चों को भी समझ में आएगी बात, और अपने जाके ये कहानी अपने बच्चों को भी सुना देना, उनको भी समझ में आएगी जो यहाँ नहीं आए। तो कहते हैं कि जितने तुम विद्वान हो, उतने रूपवान भी होते तो कितना अच्छा होता। उसके बाद बात जो है चलेगी जी। चाणक्य ने उस समय कुछ नहीं कहा। अगले दिन जो है सम्राट चंद्रगुप्त आए, तो चाणक्य ने उनको आसन पर बैठाया, पैर छुए, तो वहाँ दो घड़े रखे हुए थे साहब, एक सोने का घड़ा था, एक मिट्टी का घड़ा था। तो सोने के घड़े में से पानी भर के सम्राट चंद्रगुप्त को पिलाया माताओं। और जब सम्राट चंद्रगुप्त को पिलाया तो सम्राट जो है बैठ गया अपना आराम से पी करके। 15 मिनट बाद जो मिट्टी का घड़ा था उसका गिलास भर के पिलाया। अब आचार्य ने अपने शिष्य से पूछा, कहने लगे, हे सम्राट, ये बताओ तुम्हें कौन से घड़े का पानी अच्छा लगा? बात पकड़ना जी, अब तुम्हें कौन से घड़े का पानी अच्छा लगा? तो सम्राट चंद्रगुप्त कहता है कि मुझे तो जो बाद में आपने घड़े का पानी दिया वो अच्छा लगा। तो चाणक्य को कोई छेड़ देर जवाब नहीं मिले, ऐसा तो हुआ नहीं था ना, जवाब तो मिलना ही था। कहने लगे, फिर सम्राट एक बात बताओ ना, तुम ये गलती कैसे कर रहे हो, उल्टी बात कह रहे हो। अरे सोने का घड़ा कितना कीमती है, कितना खूबसूरत, कितना चमकता हुआ, हर आदमी उसको ले भी नहीं सकता। उसका पानी तुम्हें अच्छा नहीं लगा और मिट्टी के घड़े का पानी अच्छा लगा, तो क्यों? तो सम्राट ने कहा, हे गुरुदेव, समझ गया कि खिंचाई शुरू हो गई है, और वहां से आसन से उठा और गुरु के चरणों में बैठ गया, पैरों पर थरा रख दिए, बोला, हे गुरुदेव, क्योंकि मुझे मिट्टी के घड़े का पानी इसीलिए ठंडा लगा क्योंकि उसमें पानी को मीठा करने के और बोलो उसको ठंडा करने के गुण है, इसलिए मुझे वो अच्छा लगा। बात तो साहब गुणों की है, रूप की कहां से आ गई? तो कहते हैं परमात्मा गुण देखता है। और सम्राट ने जब ये बात कही तो कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, कल मुझसे जो गलती हुई वो जीवन में दोबारा ना होगी। पर्सनालिटी के नंबर होंगे, रूप के नंबर होंगे, लेकिन परमात्मा के यहाँ नहीं साहब, दुनिया में। परमात्मा के यहाँ किसके हैं? परमात्मा के यहाँ तो गुणों के नंबर है, तुम्हारे अंदर कैसे कैसे गुण है। और दयानंद ने क्या कहा है कि परमात्मा का भक्त वो है जो परमात्मा से उसको गुणों को ले ले।